इंतजार खत्म करते हैं। वोटिंग परसेंट जो वोट शेयर है वो आपने देखा 39% के साथ नंबर 1 पर बीजेपी। लेकिन मणिपुर में बीजेपी की बन सकती है सरकार। ये है सबसे बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग। मणिपुर में बीजेपी को 32 से 38 सीट मिलने की उम्मीद है। 32 से 38 सीट मिलने की उम्मीद है बीजेपी को, यानी कि वोट शेयर में भी नंबर 1 और सीटों में भी नंबर 1 बन सकती है बीजेपी। यही सबसे बड़ी खबर, यानी कि बीजेपी की सरकार बन सकती है मणिपुर में। अदिति, बिल्कुल बीजेपी की सरकार बन सकती है, ये प्रोजेक्शंस कह रहे हैं 38 to 38 सीट्स का प्रोजेक्शन। और वही बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए 12 से 17 सीटों का प्रोजेक्शन अलाइज की बात यहां पर कर रहे हैं। और उसके अलावा हम आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन सकती है। जब हम ये सीट प्रोजेक्शन अब आप अपने स्क्रीन पर ये बाकायदा नंबर्स यहां पर देख पा रहे हैं। बार बार हम आपसे कह रहे हैं ये नंबर गेम है। मणिपुर का ये एग्जिट पोल है, फाइनल नतीजे नहीं है। दोहराते हुए आपके सामने फाइनल रिजल्ट्स के लिए आपको 10 मार्च को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारा सबसे सटीक और विश्वसनीय एग्जिट पोल क्या कहता है मणिपुर की 60 सीटों को लेकर, नंबर्स एक एक कर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए प्रोजेक्शन की बात की जाए तो 38 to 38 सीट्स का प्रोजेक्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अलायंस की बात की जाए तो 12 से 17 सीटों का प्रोजेक्शन वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले संदीप जी ने एनपीएफ और एनपीपी का जिक्र किया तो 3 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन एनपीएफ के लिए है। और इसके अलावा एनपीपी की बात की जाए तो 2 से 4 सीट का प्रोजेक्शन एनपीपी के लिए है। और अदर्स की बात करें तो 2 to 5 सीट्स का प्रोजेक्शन अदर्स के लिए यहां पर है। जल्दी से एक नरेश आप ऐड करना चाहते हैं इसमें कि ये प्रो इनकम्बेंसी है, डबल इंजन की सरकार है, क्या आपसे कहा हुआ? दो चीज़ें इस पे होती है दीदी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जनरली देखा गया जो छोटे राज्य हैं वो सेंटर की सरकार के साथ या सेंटर पे जो गवर्नमेंट जो पार्टी की गवर्नमेंट पावर में होती है उसके साथ जाना चाहेंगे। दूसरी बात मैंने ओपिनियन पोल में भी कही थी और उसके बाद ये मुद्दों में निकल के आया कि जो लास्ट माइल डिलीवरी की बात भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में करती है, वो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जिन राज्यों में विकास की दर उस स्पीड पे नहीं थी जो बाकी जगह पे है, उनको वहाँ पे उसका इफेक्ट दिखता है। लोग मोदी की बात वहाँ पे खुलकर करते हैं और मोदी के नाम पे वोट डालने की बात भी करते हैं। कुछ बिग टिकट्स प्रोजेक्ट भी वहाँ पे गए हैं जिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसकी वजह से भी लोगों का झुकाव हमको देखने को मिला वहाँ पे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। और जो वैली और हिल्स के बीच डिवाइड की बात की जाती है, आपको उसे लेकर आपको क्या देखने और सुनने को मिला? क्योंकि एडीसी बिल को लेकर वहाँ पर बहुत गर्माहट। वैली और हिल्स का डिवाइड तो वहाँ पे है ही है और उस डिवाइड के अंदर वहाँ पे आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी नीचे वाले एरियाज़ में ज़्यादा बात करती है, ऊपर वाले एरियाज़ में कांग्रेस की बात है। बट कांग्रेस इतना इम्पैक्ट वहाँ पे क्रिएट करने की पोजीशन में मुझे दिखी नहीं, बिकॉज कांग्रेस के जो बड़े लीडर है वो अब काफ़ी पुराने लीडर हो चुके हैं और लोग नई बात करना चाहते हैं। जो वहाँ पे करंट सीएम है उनके साथ उनके भी खिलाफ वहाँ पे बीजेपी में एक और ग्रुप वहाँ पे चलता है। बट उसका मेरे को लगता है कि जो कांग्रेस की रैलिंग पॉइंट है वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके आसपास लोग इकट्ठा होकर ऐसा इच्छा शक्ति दिखा सके कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। चुनाव लड़ा जा रहा था वहाँ पे, पर जीतने के लिए एक ही पार्टी लड़ती दिख रही थी वहाँ पे। संदीप जी, you want to add to it? No, actually, I wanted to say something else beyond Manipur. I think we are missing one very important point for this particular election, these 5 states. The emergence of AAP as a major opposition party and as a player in India's political process. अगर वो पंजाब की सरकार बना लेती है और गोवा में भी 2-4 सीट ले लेती है, तो इमेजिन आप दिल्ली के क्षेत्र से बाहर निकल के यू आर इमर्जिंग एज पॉइंट पर आएंगे। जब पंजाब की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, गोवा की बात करेंगे तो जाहिर तौर पर उस पॉइंट पर हम आएंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर मणिपुर के एग्जिट पोल को लेकर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जिसमें आप देख रहे हैं 32, कैन वी हैव द नंबर्स अगेन प्लीज? 32 to 38 सीट्स का प्रोजेक्शन जो है वो बीजेपी के फेवर में और कांग्रेस अलायंस के फेवर में 12 से 17 सीट का प्रोजेक्शन। देखिए वो नंबर्स आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गोवा को लेकर तस्वीर क्या है राजीव? क्या मनोहर पर्रिकर को बीजेपी मिस कर रही है? बिल्कुल, चंद पलों में जो गोवा का डेटा है वो भी दर्शकों के सामने रखेंगे। अभी हमने मणिपुर का जो डेटा है, मणिपुर का एग्जिट पोल आपके सामने रखा। बीजेपी स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिल सकता है, एग्जिट पोल के आंकड़े यही कह रहे हैं। लेकिन हम चंद पलों में गोवा की 40 सीटों पर क्या है एग्जिट पोल, क्या है वो डेटा, क्या है वो आंकड़ा आपके सामने रखने वाले हैं। बस इंतजार कीजिए, थोड़ी देर बाद गोवा की जनता के मन में क्या है, एग्जिट पोल में क्या है डेटा आपके सामने हम रखेंगे। इन 40 सीटों का हाल, इन 40 सीटों का रुझान देती तो 40 सीटों पर किस तरह के रुझान है, किस तरह के ट्रेंड्स है, हम आपको इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मणिपुर की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरती जी को जल्दी से कॉमन प्रो इनकम्बेंसी डबल इंजन की सरकार के लिए वोट। देखिए, अगर आपके नंबर सही है तो मुझे लगता है क्लियरली जो आपके पैनलिस्ट ने भी बोला अभी कि जनरली नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है वहाँ पे हमने एक शिफ्ट होते हुए देखा है पिछले 7-8 सालों में। प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफ़ी ज़्यादा फोकस जो नॉर्थ ईस्ट पे रहा है। इनफैक्ट
8 साल पहले नॉर्थ ईस्ट एक बैकवर्ड किस्म का एक रीजन दिखता था, बात नहीं होती थी नॉर्थ ईस्ट के बारे में और अक्सर रेसिज्म की बात होती थी। लेकिन पिछले 8 साल में नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम डेवलपमेंट के बारे में बात सुन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात सुन रहे हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल कुछ जो जापानीज इन्वेस्टमेंट्स आई है वो भी हम सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना बड़ा कहीं पुश नॉर्थ ईस्ट को Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.